हेलो हेलो जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे, बिल्कुल बढ़िया होंगे। और सुबह सुबह नाश्ते में आए हैं ये आलू के कटलेट्स। ये इतने टेस्टी, इतनी यमी थी ना कि बिना सोचे समझे मैंने 3 कटलेट्स खा लिए। और बस उसके बाद शाम को सभी हो रहे थे रेडी एंगेजमेंट में जाने के लिए। तो सब लेडीज़ तैयार हो रही थी, मम्मी को नेल पॉलिश लगाना था। तो यहाँ पे उनके बेटे ने, मतलब ये मेरे देवर ने, उनके हाथों में लगाया है नेल पॉलिश। बहुत टैलेंटेड है, हर एक चीज़ में ऑलराउंडर है। तो बस यहाँ पे भैया ने लगा दिया है मम्मी को नेल पॉलिश। मैं भी रेडी हो रही थी और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से ना जैसे तैसे तो मैंने केयर करके साड़ियाँ पहन ली, थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लिया, पर चेहरे की रौनक जो थी ना वो चली गई। अजीब सा फेस हो गया और मेन एंगेजमेंट वाले दिन ही ये सारी चीज़ें हो गई। तो फिलहाल मैं रेडी होके निकल गई थी हॉल के लिए और यहाँ पे दूल्हे राजा भी रेडी थे स्टेज पे जाने के लिए। तो यहाँ पे इनको हम साथ में लेके जाएंगे क्योंकि जितनी भी मैरिड लेडीज़ होती हैं वो दूल्हे को लेके स्टेज पे जाती हैं एंगेजमेंट के टाइम पे। तो बस हम दूल्हे राजा को लेके चल दिए हैं स्टेज की तरफ। हो गई है एंगेजमेंट, अब आती है बारी खाने की। तो खाने की तो बहुत सारी चीज़ें बनी थी, पर मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मैंने सिर्फ फ्रूट्स खाया था, पर आपको दिखा सकती हूँ क्या क्या खाने में बने थे। तो स्टार्टर में यहाँ बने थे नूडल्स बने थे, साथ में बना था पास्ता, उसके साथ यहाँ पे था बाटी और चोखा, जो कि यूपी और बिहार का सबसे फेमस खाना होता है। पर ये तो मेन कोर्स में होना चाहिए, ये स्टार्टर में कैसे मुझे नहीं पता था। साथ में था ये आलू टिक्की थी, टमाटर चाट था, साथ में ये है तंदूरी पनीर, तंदूरी मशरूम थे और ये 3 तरह के सॉफ्ट ड्रिंक थे। ये तो थे स्टार्टर जो कि मैंने कुछ भी नहीं खाया है। अब आता है मेन कोर्स और इसमें भी बनी थी बहुत सारी यम्मी यम्मी चीज़ें जो कि नॉर्थ इंडिया में होना कंपलसरी है। और इस खाने को तो मैंने एंजॉय नहीं किया, पर शादी मैंने बहुत एंजॉय किया था पूरी फैमिली के साथ। ये पहली शादी थी मेरी जो कि हम सब एक घर में एक साथ रह रहे थे और इस शादी को अटेंड कर रहे थे। तो जैसी उम्मीद थी मुझे ना, मैं तो उससे ज़्यादा इस शादी को एंजॉय किया था। और लास्ट में तो मैंने इतना ज़्यादा डांस किया कि देखकर घर वाले बोल ही नहीं रहे थे कि तुम बीमार हो, कहीं से लगता ही नहीं है कि तुम्हारे में एनर्जी नहीं है। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, क्योंकि कल रात में आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और आज मैं अपने रूम में निकाल ली हूँ अपनी शादी का सामान। क्योंकि शादी के बाद मैं एक दिन के लिए यहाँ पे आई थी, तो यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा है जो कि मुझे वापस मुंबई लेके जाना है, जिसमें से मेरी शादी का है ये लहंगा, जिसे मैंने सिर्फ एक बार पहना था। मैंने बहुत बार सोचा है कभी तीज पे या किसी फंक्शन में मैं इसे पहनूंगी, पर मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रख ली थी, तो ये यहीं पे है। तो कुछ चीज़ें मैं लेके जाऊंगी और इसके ब्लाउज़ को देख के नहीं लगता है कि मैं इसे पहन पाऊंगी, काफ़ी छोटा सा ब्लाउज़ है। और साथ में है ये ढेर सारी चूड़ियाँ तो मेरे पास बहुत सारी हैं, क्योंकि जितने लहंगे जितनी साड़ियाँ हैं सबका मैंने लगा लिया था सेट। तो चूड़ियाँ तो लेके नहीं जाऊँगी, पर बहुत सारी साड़ियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जिन्हें लेके जाऊँगी और वो यूज़ होगा शादी के बाद। मतलब शादी के टाइम पे जो पैकिंग हुई थी उसके बाद मैं आज 16 साल के बाद ये सारे सामान को खोल के देख रही हूँ क्या चीज़ें कैसी हैं, ठीक हैं या ख़राब हैं। साइज़ तो बहुत सारी चीज़ों का, कपड़ों का, चूड़ियों का साइज़ जो है वो चेंज भी हो गया है, लेकिन कुछ चूड़ियाँ ऐसी थी जो बड़ी हैवी साड़ियों की थी ना, उनका साइज़ मैंने ऑलरेडी ही बड़ा रखा था, तो वो सारी चूड़ियाँ यूज़ हो जाएंगी। पर इतनी सारी चूड़ियाँ ले जाने वाली तो मैं नहीं हूँ, तो जो चीज़ें यूज़ होंगी उनको मैं साथ में लेके जाऊँगी। और देखते देखते मेरे पास ऑलरेडी एक बैग पैक हो गया है कि इतनी सारी चीज़ें मुझे वापस मुंबई लेके जानी है। और अभी यहाँ पे लेके नहीं जाना है उसे मैं इस अलमीरा में लगा दूंगी। जैसे कि वुलन कपड़े भी मुझे शादियों में बहुत सारे मिले थे, स्वेटर मिले थे, शॉल्स मिले थे, क्योंकि ठंड में हमारे यहाँ ठंड पड़ती है पर मुंबई में ठंड नहीं पड़ती है, तो मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे रख लूँगी। और ऊपर आपको साइड में दिख रहा होगा ना, वहाँ पे भी बहुत सारी चूड़ियों के डब्बे रखे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें यहीं रहेंगी। कुछ गिफ्ट्स हैं जो शादी में मिले थे, उसमें भी अभी वो सारी चीज़ें यहीं रहेंगी, मैं उनको लेके नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक बैग पैक हो चुका है। और हस्बैंड देखते ही गुस्सा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको लगता है ना सफ़र में जितना कम सामान होता है उतना ज़्यादा आराम होता है। तो फिलहाल मेरी सारी पैकिंग हो गई है और हम निकल गए हैं विश्वनाथ जी का दर्शन करने। यहाँ आने के बाद अगर दर्शन ना करो ना तो कुछ अधूरा अधूरा सा रहता है। तो फिलहाल मैं आपको बाहर से दर्शन करा देती हूँ, क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है।
और बस विश्वनाथ जी का दर्शन करके हम निकल गए थे भैरवनाथ जी का दर्शन करने, क्योंकि विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद उनका दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। गाइस, तो हमने दर्शन कर लिया है। नाउ वी वर, मेरी इंग्लिश थोड़ी आग निकल ही रही थी कि मेरी भाभी ने उसे कैप्चर नहीं करना चाहा। प्रशांत भैया, गाइस आप देख सकते हो हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ये प्रशांत भैया है जिनकी शादी में हम आए हैं। इनकी शादी में हम आए हैं। ये वाले जो दाढ़ी वाले भैया हैं, दाढ़ी वाले भैया मुझे भी तो दिखाओ। एक ये छोटुंकू से हम लोग किए, इधर अपना ब्लॉग बना रहे हैं। बस हमने सब जगह के कर लिए हैं दर्शन और हो गया था टाइम चाय का। तो हमने सोचा कि बनारस में आके कुल्हड़ वाली चाय अगर आप ना पियो ना तो आपका बनारस आना अधूरा सा रहता है। यहाँ के वो मिट्टी के कुल्हड़ वाली चाय इतनी टेस्टी होती है ना, आप कितना भी घर पे ट्राई कर लो ऐसी चाय तो मिलती नहीं है। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये कुल्हड़ में चाय पीना। आजकल तो हर जगह हर दुकान पे वो डिस्पोजेबल वाले जो ग्लासेस आते हैं उसमें चाय मिलती है, पर बनारस में आज भी हर दुकानों पर ये मिट्टी के कुल्हड़ में ही चाय मिलती है, और जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और यहाँ का सबसे फेमस है पान, जो कि मैं नहीं खाती हूँ वो कितना भी अच्छा हो। तो बस यहाँ पे हमने चाय पिया है और हम निकल गए थे गंगा आरती के लिए। वैसे तो गंगा आरती का टाइम ख़त्म हो चुका था, पर सबको बनाना था गंगा घाट पे रील्स। तो यहाँ पे हमने 10 बजे तक बनाई, अलग अलग तरीके की रील्स सब ने बनाई। और बस उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए। घर पे जाने के बाद पता चला कि सब खाने के लिए हमारी राह देख रहे हैं, क्योंकि पूरी फैमिली खा चुकी थी, सिर्फ हम बच्चे बाकी थे, क्योंकि हमें घर आने में हो गया था काफ़ी लेट। और आने के बाद भी हमारे नए नए ड्रामे जो हैं वो स्टार्ट हो गए थे। कहते हैं ना, जब जॉइंट फैमिली एक साथ होती है ना तो नए नए ड्रामे होते ही रहते हैं। तो फिलहाल मैं दिखा रही हूँ आपको अपने घर का एक नया ड्रामा। और